नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर उन्हें मूर्ख बनाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात हरियाणा के सीएम नायब सैनी की कर लेते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं उन्होंने दी है। सीएम ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की पहचान है। सीएम सैनी ने कहा कि इस राष्ट्रीय गीत में भारत के स्वराज आंदोलन को एक नई पहचान देने का काम किया। मर्यादा, अनुशासन और त्याग की भावना को जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय गीत एक मंत्र है। ये राष्ट्रीय गीत आत्मबल का शंखनाद है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के मूल मंत्र ने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की आत्मा को जगाने का काम किया था। वंदे मातरम गीत ये केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के आत्मा है, ये उसकी धड़कन है, यह भारत की एक पहचान है और यह एक ऐसी उद्यमन शक्ति है जिसने गुलामी की जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारत के स्वराज आंदोलन को एक नई ऊर्जा देने का ये काम किया है। साथियों, यह हमारी मातृभूमि को मां के रूप में देखने वाली ये सनातन दृष्टि है। यह गीत हर भारतवासी का ये कर्तव्य है। मर्यादा, अनुशासन और त्याग की भावना को ये जोड़ने वाला एक मंत्र है। साथियों, वंदे मातरम गीत आत्मबल का ये शंखनाद है और इसी गीत ने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। इसी गीत ने युवाओं को क्रांति की आग दी थी और इसी गीत ने पहली बार यह बताया कि हम सिर्फ प्रजा नहीं, हम राष्ट्र शक्ति हैं। साथियों, यह गीत पढ़ने पर, गाने पर ब्रिटिश सत्ता वो कांपती थी, क्योंकि वो जानते थे कि यह गीत हथियार नहीं, पर इसमें हथियारों से करोड़ों युवा शक्ति है, करोड़ों गुना ये शक्ति है। साथियों, वंदे मातरम गीत में हमारी नदियों की ये कलकल है, खेतों में हरियाली है, धरती का गौरव है। यह गीत शिवरात्रि के तपन में भी है, यह गीत वैसाखी के उल्लास में भी है, यह गीत होली के रंगों में भी है, यह गीत दीपावली के दीपों में भी है, यह गीत एकता का अमृत मंत्र भी है। साथियों, वंदे मातरम के मूल मंत्र ने 150 वर्ष पूर्व गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की आत्मा को ये जगाने का काम किया। यह गीत वर्ष 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा ये रचा गया और वंदे मातरम के प्रसिद्ध वाचन वर्ष 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये कलकत्ता में ये गाया गया। साथियों, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन तक आते आते यह कविता शास्त्रीय राग देश मल्लाह में स्वरबद्ध ये की जा चुकी थी और एक प्रेरणादायक ये मार्चिंग गीत के रूप में ये लोकप्रिय हो गई थी। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि देश भर में विभाजन के विरोध में हुए आंदोलनों के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरोध ये प्रतिरोध का ये सशक्त माध्यम बन गया था और इसी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक प्रभाव के कारण
ब्रिटिश सरकार ने इस नारे को प्रयोग पर ये प्रतिबंध भी लगा दिया था। साथियों, इस गीत ने हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय और हर क्षेत्र के लोगों में एक ऐसा जोश और शक्ति पैदा की थी। इससे प्रत्येक भारतवासी अपने सभी भेदभाव भुला करके भारत को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा था। साथियों, वंदे मातरम गीत ने समूचे राष्ट्र में विभिन्नता में एकता की अवधारणा को मजबूत किया था। उन्होंने कहा कि यह गीत वर्ष 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। इस गीत में हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय और हर क्षेत्र के लोगों में एक जोश और शक्ति पैदा की थी। राष्ट्रगीत ने विभिन्नता में एकता की अवधारणा को जागृत किया था और आजादी की पहली लड़ाई की चिंगारी 1857 में अंबाला से ही शुरू हुई थी। वीरों की याद में अंबाला छावनी में एक शहीदी स्मारक भी बन रहा है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।